अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। ज़मीन के साथ रोशनी की सूरत में सूरज से आने वाली 173,000 टेरावाट तक की पावर टकराती है। ये पावर ज़मीन की आबादी के इस्तेमाल से 10,000 गुना ज़्यादा है। तो क्या ये मुमकिन है कि एक दिन पूरी दुनिया सूरज से आने वाली रोशनी के नतीजे में पैदा होने वाली एनर्जी पर मुंतकिल हो चुकी होगी? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि सोलर पैनल किस तरह सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। सोलर पैनल्स को छोटे छोटे यूनिट से बनाया जाता है जिन्हें सोलर सेल्स कहते हैं। सोलर सेल को बनाने के लिए अमूमन सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर होने के साथ साथ मिकदार के लिहाज से ये ज़मीन पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा एलिमेंट है। यहाँ आपका सवाल होगा कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या है। आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं और ये भी जानते हैं कि ये एक ही वक्त में लेकिन मुख्तलिफ हालात में कैसे बतौर इंसुलेटर और कंडक्टर काम कर सकता है। तीसरी किस्म की एक और मटेरियल होता है जिसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये कभी तो कंडक्टर बन जाता है, यानी बहुत ज़्यादा करंट इसमें से पास करता है, और कभी ये बिल्कुल इंसुलेटर बन जाता है, इसमें से कोई करंट पास नहीं करता। तो इसमें ये स्विचिंग कैपेबिलिटी आ जाती है कि कभी इसमें से करंट पास करता है और कभी इसमें से करंट पास नहीं करता। तो ये स्विचिंग कैपेबिलिटी कैसे आती है? अगर हम इसकी एनर्जी डायग्राम देखें तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि यहाँ पर आपको एक कंडक्टर की एनर्जी डायग्राम दिखाई गई है। ठीक है जी। एनर्जी बैंड डायग्राम क्या है? इसमें अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको इसमें इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। ये जो नीचे वाली जो स्क्वायर होता है या बैंड होता है, इसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं, और ऊपर वाला जो होता है इसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। ठीक है नहीं? अच्छा, वैलेंस बैंड वो होता है जिसमें आपके पास वैलेंस जो ऑर्बिट होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्री होते हैं, यानी जो एटम के गिर्द मूव नहीं कर रहे होते, वो फ्री हो जाते हैं एनर्जी लेके, उसको हम कंडक्शन बैंड में शो करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी हैं जो वैलेंस बैंड में है, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के गिर्द मूव कर रहे हैं, एटम ने उनको बाइंड किया हुआ है, और इसके साथ मेरे पास कंडक्शन जो बैंड है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो करंट इनकी वजह से प्रोड्यूस होता है। ये कंडक्शन बैंड जो है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसको हेल्प आउट करते हैं। अब आप यहाँ पर आ जाए इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या है जी कि आपके पास जो नॉन कंडक्टिंग स्टेट है, यानी जो वैलेंस बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, पर कंडक्टिंग स्टेट जो है उसकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, ये एनर्जी है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में मूव कर रहा है और उसको आप एनर्जी दें कि वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाए, यानी वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए, वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल आए, तो इंसुलेटर में ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, और इतना एनर्जी गैप हम दे ही नहीं सकते। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करने की कोशिश करता है, पर ये कंडक्टिंग बैंड जो है या कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुँचता, और ये वापस वैलेंस बैंड में ही आ जाता है। तो ये कोशिश ज़रूर करता है, पर ये यहाँ पर नहीं जा सकता, इसलिए इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसकी वजह से इसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता। जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें ये जो गैप होता है एनर्जी गैप, यहाँ पर देखें एनर्जी गैप 0 है, तो ये थोड़ी सी भी आप एनर्जी देंगे तो यहाँ से ये जंप करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। सेमीकंडक्टर में ये जो गैप होता है ये वेरी करता है, और इसको वेरी कराने के लिए हमारे पास 2-3 फैक्टर्स होते हैं। टेम्परेचर उनमें है, लाइट भी होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है जी कि कभी ये बहुत गैप बढ़ जाता है और कभी ये कम हो जाता है। तो जब ये गैप कम हो जाता है, यानी इसके एटम्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है वो ये जंप कर सकें, तो ये कंडक्टर बन जाता है, और जब ये गैप बड़ा हो जाता है तो ये इंसुलेटर बन जाता है। तो ये गैप जो है जिसको हम फर्मी लेवल कहते हैं, बाज़-औक़ात फर्मी एनर्जी गैप भी कहते हैं, ये वेरिएबल होता है। तो इस वजह से ये एक सेमीकंडक्टर जो है ये एक बीच की चीज़ होती है, कभी ये कंडक्टर बन जाता है और कभी ये इंसुलेटर बन जाता है। जब हम एक सोलर सेल की बात करते हैं तो इसमें सिलिकॉन को क्रिस्टल की शक्ल में 2 ऐसी लेयर्स के दरमियान रखा जाता है जो कंडक्शन कर सकती हों। इन क्रिस्टल्स में मौजूद हर सिलिकॉन का एटम अपने गिर्द मौजूद 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ मजबूत बॉन्ड के जरिए जुड़ा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह पर रहते हैं और नतीजतन कोई करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक सिलिकॉन सोलर सेल में सिलिकॉन की 2 मुख्तलिफ तरह की लेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक लेयर को एन टाइप लेयर का नाम दिया जाता है जिसमें इजाफी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जबकि दूसरी लेयर को पी टाइप लेयर का नाम दिया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने के लिए इजाफी खाली जगह होती हैं जिन्हें
होल्स कहा जाता है। सिलिकॉन की इन दो लेयर्स के मिलने से एक जंक्शन बनती है जिसे पीएन जंक्शन के नाम से जाना जाता है। आइए पीएन जंक्शन को तफसीलन समझने की कोशिश करते हैं। तो करंट जो है वो हमें कैसे मिलता है, वो इस तरीके से कि हम एक पी टाइप क्रिस्टल को एक एन टाइप क्रिस्टल के साथ जोड़ देते हैं, सेमीकंडक्टर। तो अब जब पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसके पास होल्स मौजूद होते हैं और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो जैसे ही हम इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, यानी एक एन टाइप और एक पी टाइप, तो मेरे पास ये एन टाइप जो है इसमें फॉस्फोरस के साथ हमने डोपिंग की हुई है और जो हमारे पास पी टाइप उसमें बोरॉन के साथ की हुई है। तो इसको जब हम इकट्ठा करते हैं तो हम एक डिवाइस बनाते हैं और उस डिवाइस को कहते हैं डायोड। इसको हम डिटेल में देखेंगे, पर आप देखें कि होता क्या है। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये इकट्ठे हुए तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव की तरफ, होल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो वो यहाँ पर वो इस तरफ आ जाते हैं, यानी वो पी टाइप में आ जाते हैं और होल्स जो है पीछे रह जाते हैं। जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किए वहाँ पे होल रह गए। तो पी टाइप और एन टाइप के बीच में जैसे हम इनको इकट्ठा करते हैं तो एक बैरियर बन जाता है। ये देखें, ये अब नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास एक रीजन बन गया है। इसको डिप्लीशन रीजन कहते हैं, इसको जंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये डिप्लीशन रीजन जंक्शन होता है। और देखें, ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। ठीक है, अब ये जो एक छोटा सा डिप्लीशन रीजन बन जाता है, इसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो नहीं कर सकते और सारे होल इस तरफ नहीं जा सकते। ये एक बैरियर बन जाता है। ठीक है जी। और ये जो बैरियर है इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। तो जब भी आप पी टाइप और एन टाइप को इकट्ठा करेंगे तो फौरन एक डिप्लीशन रीजन बनेगा उनके बीच में और उनके बीच में एक अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जो कि इस फ्लो को अपोज कर रही है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ ना जा सकें और वो होल्स के साथ ना मिल सकें और होल्स जो है वो इस तरफ ना ट्रेवल कर सकें। तो इसको रोकने के लिए एक जंक्शन या एक डिप्लीशन रीजन जो है वो एन टाइप और पी टाइप के बीच में हमेशा होता है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है और इसका नुकसान क्या होता है? अगर आप यहाँ पे देखें तो जैसे आपने एन टाइप और पी टाइप को कनेक्ट किया, इकट्ठे रखा, तो फ़ौरन ये जो डिप्लीशन रीजन है ये बन गया। अच्छा, अब इस डिप्लीशन रीजन की वजह से सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे होल्स हैं, वो इस तरफ नहीं मूव कर सकते और इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ नहीं मूव कर सकते, तो करंट नहीं फ्लो कर सकता। इस वक्त यहाँ पर करंट फ्लो नहीं कर सकता। और ये जो हमारे पास होल्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। इसको मैं एज अ बैटरी भी मॉडल कर सकता हूँ कि एक छोटा सी सप्लाई है इनके, और ये सप्लाई जो है ये इस करंट के फ्लो को रोक रही है। जर्मेनियम में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसकी पावर जो है वो 0.3 वोल्ट्स होती है, जबकि सिलिकॉन में ये 0.7 वोल्ट्स होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक हम इस डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम नहीं करेंगे, इसको ख़त्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक सेमीकंडक्टर में से करंट फ्लो नहीं कर सकता। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। जो इलेक्ट्रॉन मूव करके इस तरफ आते हैं और होल्स उस तरफ रहते हैं, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। जब सूरज से आने वाली रोशनी जो फोटॉन्स पर मुश्तमिल होती है इस पीएन जंक्शन पर पड़ती है, तो इस रोशनी का कुछ हिस्सा इस जंक्शन में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को इनके बॉन्ड्स में से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है, जिसके नतीजे में पीछे होल्स जनरेट होते हैं। इसके बाद मनफी चार्ज के हामिल इलेक्ट्रॉन और मस्बत चार्ज के हामिल होल बआसानी हरकत कर सकते हैं क्योंकि ये फ्री होते हैं, जैसा कि इससे पहले बयान हो चुका है। जंक्शन की जगह पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है जिसकी बदौलत इलेक्ट्रॉन और होल अपनी अपनी साइड पर ही रहते हैं और इस फील्ड को क्रॉस नहीं कर पाते। सारे इलेक्ट्रॉन एन साइड पर जबकि सारे होल्स पी साइड पर इकट्ठे होते हैं। हर सोलर सेल के टॉप पर एक मेटल की बनी हुई बारीक फिंगर होती है जो हरकत करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करने का काम करती है। यहाँ इकट्ठा होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन एक बैरूनी सर्किट में से गुजरने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन एक सेल के जमा किए हुए इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम मिकदार में होते हैं और तकरीबन आधा वोल्ट करंट मुहैया कर सकते हैं। इसलिए एक सोलर पैनल में इस तरह के कई सेल्स लगाए जाते हैं और हर सेल में यही प्रोसेस होता है। नतीजतन हर सेल से जमा किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को मज़ीद इकट्ठा किया जाता है ताकि इनसे इलेक्ट्रिकल काम लिया जा सके, जैसा कि किसी बल्ब को जलाना या किसी पंखे को चलाना वगैरह। एक मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए तकरीबन 12 सेल्स को जोड़ा जाता है, जबकि एक घर की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कई सोलर पैनल्स की ज़रूरत होती है। एक सोलर पैनल में मेजर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स ही हैं
और ये अपनी एनर्जी किसी भी डिवाइस को मुंतकिल करने के बाद इसी जगह पर वापस आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने एनर्जी को जज्ब करके हरकत करना शुरू की थी। लिहाजा ना तो इस प्रोसेस में कुछ इस्तेमाल होता है और ना ही ज़ाया, जिसकी वजह से एक सोलर पैनल कई सालों तक काम कर सकता है। तो फिर क्या वजह है कि हम मुकम्मल तौर पर सोलर एनर्जी पर मुंतकिल नहीं हो रहे? इसकी कुछ सियासी वजूहात है और ये सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही में है। लेकिन हमारा चैनल एजुकेशनल है तो हम इस सवाल का जवाब इसी तनाजुर में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों पूरी दुनिया सोलर सिस्टम पर मुंतकिल नहीं हो रही। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सोलर एनर्जी पूरी दुनिया में गैर मुतवाज़ी तौर पर बटी हुई है। ज़मीन पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बाकियों की निस्बत ज़्यादा वक्त सूरज निकलता है। इसके अलावा जहाँ सूरज निकलता है वहाँ भी इसकी रोशनी मुस्तकिल तौर पर नहीं रहती। इसकी वजह रात और दिन का बदल बदल कर आना और बादल है। हम मुकम्मल तौर पर सोलर एनर्जी पर इसी सूरत मुंतकिल हो सकते हैं कि हम इन इलाकों से जहां साल का ज़्यादातर वक्त सूरज निकलता है बिजली को इन इलाकों में मुंतकिल कर सकें जहां अक्सर बादल रहते हैं। इसके अलावा सोलर पैनल्स के नतीजे में पैदा होने वाली एनर्जी को स्टोर करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि वो इलाके जहां साल का ज़्यादातर वक्त सूरज निकला रहता है वहां भी रात के वक्त सूरज गुरूब हो जाता है। इसके अलावा सोलर पैनल्स की लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने की सलाहियत भी एक बहुत अहम जज्ब है, क्योंकि अगर सूरज से आने वाली एनर्जी का ज़्यादातर हिस्सा जज्ब होने के बजाय मुनाकिस हो जाए या वो इलेक्ट्रॉन जो फोटॉन्स के टकराने से निकलें वो बहुत कम एनर्जी होने की वजह से बगैर सर्किट में से गुजरे वापस अपने निकलने की जगह पर चले जाएं तो फोटॉन्स की एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होने से कबल ही ज़ाया हो जाएगी। इस वक्त तक का सबसे बेहतरीन सोलर पैनल भी सूरज से आने वाली रोशनी के महज 47.6 हिस्से को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है, जबकि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले सोलर पैनल्स सूरज से आने वाली रोशनी के 15 से 23% हिस्से को बिजली में बदलते हैं। इसके अलावा भी मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी दुनिया की एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करना मुमकिन है। हमें इसके लिए बस फंड और जगह दरकार है। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया की एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमें 4,96,805 मुरब्बा किलोमीटर की जगह दरकार है, जहां पर सोलर पैनल्स लगाकर पूरी दुनिया को एनर्जी मुहैया की जा सकती है। सुनने में ये जगह शायद बहुत लग रही होगी, लेकिन अकेला सहारा का सहरा ही 48,28,032 मुरब्बा किलोमीटर वसी है। वक्त के साथ साथ सोलर पैनल्स और ज़्यादा बेहतर और कम कीमत हो रहे हैं। इसके अलावा तैरने वाले सोलर फॉर्म्स जैसी इजादात ज़मीन को यकसर तौर पर बदल सकती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तरक्की पजीर ममालिक में तकरीबन 1 बिलियन अफराद ऐसे हैं जो बिजली जैसी सहूलत से महरूम हैं। मज़ीद ये कि इन ममालिक में से बेशतर ऐसे हैं जहाँ सारा दिन सूरज निकला रहता है। तो ऐसे ममालिक में लोगों के घरों में रोशनी करने का सबसे सस्ता और बेहतरीन ज़रिया सोलर पैनल्स को लगाना है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।